जजमेंट या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसे लेटेस्ट जजमेंट की बात होगी जिसमें यह शादी मात्र 6 महीने टिकती है और 6 महीने की शादी में पत्नी भर भर के पति सहित उसके परिवार के 6 लोगों के ऊपर आरोप लगाती है और एक एफआईआर दर्ज करवा देती है और पुलिस यहां पर एफआईआर भी दर्ज कर लेती है। इन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है पुलिस और इसमें भर भर के आरोप होते हैं। लेकिन पुलिस इस केस में आईपीसी की धारा 498 ए जो कि उत्पीड़न के लिए होती है और आईपीसी की धारा 406 है जो कि स्त्री धन के लिए होती है, इन दो धाराओं के अंतर्गत और साथ में 34 सेपरेट धारा 34 के अंतर्गत ये मामला दर्ज कर लेती है। लेकिन पति और उसके परिवार के लोग ये कहते हैं कि हुजूर, मात्र 6 महीने की शादी में हम 6 लोगों के ऊपर केस, ऐसे केस को तो रद्द कर देना चाहिए और चले जाते हैं उच्च न्यायालय इस एफआईआर को रद्द करवाने। कोर्ट कहती है कि ऐसे केस को बनाए रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने, और पूरे केस को डिसमिस कर दिया सीधा डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 लोग थे इस केस में, पूरा का पूरा एफआईआर ही डिसमिस कर दिया। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिरकार हाई कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत, यानी कि जो सीआरपीसी 482 थी, इसके अंतर्गत इस एफआईआर को क्वेश्चन कर दिया, यह कहते हुए कि इस कार्रवाई को जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। क्यों कहा ऐसा कोर्ट ने, इसका कारण क्या था, डिटेल में बताएंगे आपको। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पति पत्नी के मध्य विवाह होता है 9 मई 2023 को, और 9 मई 2023 को विवाह होने के बाद में पति पत्नी के मध्य अब स्वाभिमान को लेकर, यानी अपने अपने घमंड को लेकर आपसी मतभेद शुरू हो जाते हैं और मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि पत्नी 27 अक्टूबर 2023 को पति को छोड़कर चली जाती है। ऐसा पति का कहना है कि पत्नी छोड़ के चलेगी। पत्नी का कहना ऐसा है कि पति ने हमको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन यहां पर 23 अक्टूबर 2023 से अब पति पत्नी अलग रहने लगे और इसके बाद पत्नी ने एक शिकायत दर्ज करवा दी, एफआईआर दर्ज करवा दी, भर भर के आरोप लगा दिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली 498A 406 के अंतर्गत, साथ में सेपरेट धारा 34 के अंतर्गत। अब पति और उसके परिवार के लोगों को ऐसा लगता है कि भैया एफआईआर नहीं होना चाहिए था, गलत आरोप है, झूठे आरोप है, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा वैसा। अब इनके बीच में मेडिएशन होता है और मेडिएशन के दौरान इन लोगों के बीच में आपसी सहमति बन जाती है। आपसी सहमति बन जाती है और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए रेडी हो जाते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए रेडी होती हैं और इसमें 5 लाख रुपए पर बात तय होती है कि पत्नी को स्थायी भरण पोषण के तौर पर 5 लाख रुपए आपको देना होगा, जिसके एवज में पति तत्काल 4 लाख रुपए दे देता है और 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बाद में देता है और यहाँ पर म्यूचुअल डाइवोर्स इस केस में हो जाती है। तो अब ये मामला जब हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 यानी कि बीएनएस की धारा 528 के अंतर्गत था, बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत क्वेश्चन में था, तो वहां पर दोनों पक्षों के एडवोकेट्स ये कहते हैं कि हुजूर, अब तो इनके बीच में डिवोर्स भी हो गया है, पत्नी पैसे भी ले चुकी है, आपसी सहमति से सारे मामले को निपटा लिया गया है, बिना किसी डर दबाव के अपनी स्वेच्छा से मामलों को निपटा लिया गया है। तो कोर्ट इस मामले में ये कहती है कि जब आप लोगों ने मामले निपटा लिए आपसी सहमति से और आपका म्यूचुअल डिवोर्स भी हो गया है, तो फिर ऐसे केस में इस कार्रवाई को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इस कार्रवाई को रद्द किया जाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षकारों के एडवोकेट ने सेटलमेंट डीड यानी सहमति पत्र, जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में एग्रीमेंट, बना लिया था और उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया था। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए जाओ तो एक एग्रीमेंट जरूर बनाना है। बहुत सरल शब्दों में कहता हूं, एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट डीड, यानी हमारे किस किस मुद्दों पर सेटलमेंट हो गया है वो उसमें टर्म कंडीशन लिखी जाती हैं, जो सेटलमेंट डीड बनती है, आपको सेटलमेंट डीड बनानी है। इस केस में भी ऐसी हुआ कि सेटलमेंट डीड बन जाती है और सेटलमेंट डीड पेश कर देते हैं दोनों पक्षकारों के वकील साहब। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो न्यायालय इस केस को वहीं पर रद्द कर देती है। तो आपसी सहमति के आधार पर सभी केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस, रद्द कर दिए जाते हैं। ऐसे कई जजमेंट्स देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी यही है। तो यहाँ पर
इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसका ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसके जजमेंट का पूरी जानकारी, जजमेंट क्रमांक, नंबर, कब आया जजमेंट, ये सारी जानकारी आपको डिस्कशन में मिल जाएगी। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।